इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के Su-25 जेट से यूक्रेन पर हमले हुए हैं। लुहांस्क के मोर्चे पर रूस ने बमबारी की है। यूक्रेन के कई फ्रंटलाइन मोर्चे तबाह हो गए। जिस वक्त युद्ध बहुत भयानक दौर में प्रवेश कर चुका है, जिस वक्त अकल्पनीय रक्तपात हो रहा है, उस वक्त ज़ेलेंस्की ने अपने एक कमांडर को बर्खास्त कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने जिस जनरल को हटाया है, उस पर युद्ध के मैदान में गलत फैसले लेने का आरोप है। वो फैसले जिससे बड़ी तादाद में यूक्रेनी सैनिक मारे गए। ज़ेलेंस्की ने अब नया कमांडर नियुक्त कर दिया है। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या ज़ेलेंस्की का ये फैसला यूक्रेन को सरेंडर या हार से बचा पाएगा। रूस और यूक्रेन में असली जंग, असली विध्वंस तो अब शुरू हुआ है। रूस और यूक्रेन में युद्ध का सबसे खतरनाक चरण शुरू हो गया है। रूस ने यूक्रेन का अस्तित्व मिटाने वाला अभियान लॉन्च कर दिया है, तो यूक्रेन रूस का मान मर्दन करने के लिए काउंटर ऑपरेशन चला रहा है। एक तरफ रूस की शक्तिशाली सेना है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन है, जिसके सिर पर अमेरिका और नेटो का हाथ है। यही वजह है कि युद्ध की आग शांत होने के बजाय विध्वंसक होती जा रही है। 24 घंटे के अंदर रूसी सेना ने यूक्रेन के अंदर जबरदस्त तबाही मचाई। रूस ने बमबारी कर यूक्रेन के सैन्य ठिकानों सहित एनर्जी सेक्टर को भी ध्वस्त कर दिया। रूस के हमले के बाद कीव से लेकर खार्किव और लवीव किस तरह से जल रहे हैं, अब उसकी दिल दहलाने वाली तस्वीरें देखिए। लवीव में रूसी सेना ने उस हथियार गोदाम को तबाह कर दिया जहां नेटो के हथियार रखे हुए थे। डोनेस्क में रूस ने यूक्रेन के लेपर्ड टैंक की कब्र खोद दी। खेरसोन में रूस के ग्रैड रॉकेट लॉन्चर की गर्जना हुई। रॉकेट बरसात में यूक्रेन के 3 सैन्य ठिकाने समाप्त हो गए। खार्किव में रूस ने गाइडेड बमों की बरसात की। हमले की वजह से कई इमारतें बर्बाद हो गईं। आधा दर्जन लोग घायल हो गए। ज़ेपोरिज़िया में रूस की आर्टिलरी ने यूक्रेन की मोर्टार यूनिट को खत्म कर दिया। युद्ध के मैदान में सबसे बड़ी तबाही रूस के Su-25 ने मचाई। रूसी लड़ाकू विमान ने आसमान से मिसाइलों की बरसात की। हमले में यूक्रेन के 5 ठिकाने ध्वस्त हो गए। 100 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों का संहार हो गया। सूमी में भी रूस के Su-25 ने विनाश की बरसात की। हमले में यूक्रेनी सेना की एक टुकड़ी खत्म हो गई। चौबीस घंटे में रूसी सेना ने जिस तरह भीषण हमले किए, उससे यूक्रेनी फोर्स की कमर टूट गई। 24 घंटे के अंदर रूस ने यूक्रेनी धरती पर कितना विध्वंसक बारूदी वज्रपात किया, उससे इस बात से समझा जा सकता है कि रूस ने 437 टारगेट पर हमले किए। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन के 80 फील्ड आर्टिलरी पोजीशन को भी टारगेट किया। रूस के हमले में 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 3 एयर डिफेंस सिस्टम जल गए। रूसी सेना ने 3 मोर्चों पर यूक्रेन के 3 हथियार गोदामों को भी भस्म कर दिया। एक दिन के अंदर ही यूक्रेन के 2 रडार स्टेशन का वजूद मिट गया। यूक्रेनी सेना के 2 कमांड पोस्ट मलबा बन गए। 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 962 सैनिक मारे गए। रूसी हमले में यूक्रेन के 11 टैंक नष्ट हो गए।
यूक्रेन के 9 सैन्य वाहनों के भी परखच्चे उड़ गए। यूक्रेन के आर्टिलरी यूनिट को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। रूस ने यूक्रेन के 9 हॉवित्जर को बर्बाद कर दिया। रूसी हमले में यूक्रेनी सेना का संहार हो रहा है। इससे भड़के ज़ेलेंस्की अपने कमांडर्स पर गाज गिरा रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने जॉइंट फोर्स कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल यूरी सडोल को बर्खास्त कर दिया है। यूरी सडोल पर आरोप है कि उनके गलत फैसलों की वजह से बड़ी तादाद में यूक्रेनी सैनिक मारे गए। इधर ज़ेलेंस्की ने कमांडर बदला और उधर यूक्रेनी सेना का काउंटर एक्शन शुरू हो गया। यूक्रेनी फोर्स ने बेलगोरोद में ड्रोन हमला कर रूस के 2 पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम को जला दिया। यूक्रेनी सेना ने वोरोनिश में रूस के हथियार डिपो को भी टारगेट किया। हमले के बाद हथियार डिपो धू-धू कर जल गया। रूसी धरती के साथ साथ यूक्रेन ने युद्ध भूमि में भी बारूदी धावा बोला। खार्किव में यूक्रेन ने हमला कर रूस के माइनफील्ड को तहस नहस कर दिया। खार्किव में ही यूक्रेनी फोर्स ने भीषण हमला कर आगे बढ़ रही रूसी टुकड़ी को पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया। खार्किव में ही यूक्रेन ने रूस के ड्रोन कंट्रोल सेंटर को मलबे में बदल दिया। लुहांस्क में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के मेन बैटल टैंक को नष्ट कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन ने रूस के 500 किलो के गाइडेड बम को तबाह कर दिया। डोनेस्क में भी यूक्रेन ने जबरदस्त काउंटर अटैक किया। हमले में रूस का पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गया। अवदीवका में यूक्रेन ने रूस के T-80 टैंक को जलाकर भस्म कर दिया। चासिव यार में यूक्रेन ने रूसी सेना के हमले को नाकाम कर दिया। जिस वक्त यूक्रेनी फोर्स रूसी सेना को जख्म दे रही थी, उसी वक्त यूक्रेन के लिए अच्छी खबर आई। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम का नया बैच स्पेन से कीव पहुंच गया है। इसका मतलब यह हुआ कि यूक्रेन अब न सिर्फ रूस के हवाई हमले से खुद की सुरक्षा करेगा, बल्कि रूसी धरती पर विध्वंसक विस्फोट भी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।